नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको मोटापा कम करने का उपाय बताऊंगा। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हम कैसे अपने मोटापा को कम करें, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दवा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको किसी स्पेशलिस्ट डाइटिशियन से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री का है और बिल्कुल घर बैठे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोटापा होता क्यों है। मोटापा होने का बहुत सारा कारण है। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, सोने उठने का टाइम का कोई ठीक नहीं है, खाना सही नहीं है, जो मर्जी हुआ वो खा लिया, जब मर्जी हुआ तब खा लिया, जितने बार मर्जी हुआ उतनी बार खा लिया। इसके अलावा भी और भी कारण है मोटापा होने का, लेकिन कोई भी कारण से आपको मोटापा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसका सिर्फ आप इस्तेमाल कीजिए और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सुबह सुबह हम क्या करेंगे कि पानी को गुनगुना करना है। गुनगुना पानी करके हम इसको सीप सीप करके धीरे धीरे पिएंगे। ठीक है, और इसको कितना पीना है, आप 2 गिलास 3 गिलास जितना आप पी सकते हैं आसानी से। तो आप इसको पीजिए और आपको उकड़ू बैठकर ज़मीन पे इसको पीना है। अब उकड़ू कैसे बैठना है आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, आप देखिए। इसमें आपको उकड़ू दोनों पैर खोल के बैठना है, गर्दन और कमर सीधी होगी और पैरों को खोल के रखना है। अब ऐसा ऐसे बैठ के पानी पीने से क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो जल्दी बनेगा, और जब आप वॉशरूम के लिए जाएंगे तो पेट अच्छे से साफ़ होगा। तो ये तो पहला तरीका था। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है कि आप पानी पी लिए इस तरीके से बैठ के, उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है। वॉशरूम से आने के बाद अगला स्टेप क्या है, आपको वॉकिंग के लिए जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाइए पैसे खर्च कीजिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएंगे। अब कितना देर करना है, कितनी दूर जाना है, आप शुरू में 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। अब वॉकिंग का फ़ायदा क्या है कि ये आपके पूरे शरीर का एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है। अब आप जब चलते हैं तो, और खाना वाना भी अच्छे से पचता है, पूरे शरीर के लिए ये अच्छे फ़ायदेमंद होता है। और वॉकिंग से क्या होगा, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। ठीक है, ये तो था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके मैंने आपको बताए, पानी पीने का और ये वॉकिंग का। अब तीसरा तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे मेडिटेशन का मोटापा से क्या लेना देना है, लेना देना है। जब आपका दिमाग शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो आपकी जो शरीर की जो सभी संस्थाएं हैं, जो डाइजेशन सिस्टम है या और भी जो अलग अलग शारीरिक संस्थाएं हैं, वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो मेडिटेशन आपको कैसे करना है, मेडिटेशन आपको मेडिटेशन का तरीका तो ऐसे बहुत तरीके का मेडिटेशन है, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इमेज में देख सकते हैं कि आपको सीधा बैठ जाना है पालथी मारकर। आपकी जो गर्दन और कमर है वो बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, और शरीर पे किसी तरह का तनाव नहीं होगा, चेहरे पे भी किसी तरीके का तनाव नहीं होगा। आप मुद्रा दे सकते हैं, ये ज्ञान मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप बैठ सकते हैं पालथी मारकर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको अपने सांसों पे ध्यान देना है कि सांस आ रहा है और जा रहा है, इसी को बस देखना है। ऐसा करने से आपको आपकी जो शरीर की संस्था सभी संस्थाएं हैं, डाइजेशन सिस्टम है, वो भी ठीक से काम करेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका जो तनाव है, मानसिक तनाव है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप इसको वॉकिंग से आने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर सुबह उठते ही बिल्कुल जैसे ही आपका नींद खुलता है वैसे ही आप 5 मिनट बैठ जाएं। और रात में सोने से पहले जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले भी 5 मिनट इसको करेंगे तो अच्छी नींद भी आएगी। तो इसके बाद देखते हैं चौथा तरीका, कि हम चौथा तरीका क्या है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। चौथा तरीका है सलाद। हाँ, आप अपने खाने में सलाद को ज़रूर शामिल करें। जब भी आप दोपहर का खाना खा रहे हों या रात में खा रहे हों, तो आप अपने खाने के साथ सलाद की मात्रा ज़रूर रखें। सलाद में क्या क्या हो सकता है, टमाटर हो सकता है, खीरा हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, प्याज हो सकता है,
और उसमें थोड़ा नींबू डाल लें। तो ऐसा करके आप अगर अपने डाइट में रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फाइबर है। फाइबर से क्या होता है, मैंने आप पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि ये जो है हमारे आंतों की सफाई करता है और इसकी वजह से कब्ज वगैरह नहीं होता है। तो आप जब सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो आपका जो मोशन है वो भी अच्छे से आएगा। तो ये कुछ ऐसा टिप्स है जिसमें आपको अलग से कोई ना तो जिम जाने की ज़रूरत है, ना कोई दवा खाने की ज़रूरत है। ये आप घर पे ही कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। जो भी लोगों ने, जिन लोगों ने भी इसको अपनाया है, वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।